Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जो इंडिया में फैमिली बनाने के मतलब को ही शायद हमेशा के लिए बदल कर रख देगा, खासकर उन लोगों के लिए जो बच्चा गोद लेने का रास्ता चुनते हैं। और ये सिर्फ कोई कानूनी अपडेट नहीं है, ये इस बात की एक गहरी समझ है कि असल में माँ बनना, पिता बनना और परवरिश, इसका असली मतलब क्या होता है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर तक आपको सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि कानून क्या बदला है, बल्कि आप ये भी समझेंगे कि इस बदलाव के पीछे की सोच क्या है और ये हम सबके परिवारों के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए इस अहम फैसले को जरा बारीकी से समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या माँ बनने का जो एहसास है उसे किसी तारीख या कैलेंडर में बांधा जा सकता है? क्या एक बच्चे की उम्र ये तय कर सकती है कि उसे अपनी माँ के साथ बॉन्डिंग का वो कीमती शुरुआती वक्त मिलेगा या नहीं? अब देखिए, ये सिर्फ कोई इमोशनल सवाल नहीं है, यही वो बड़ा कानूनी सवाल था जो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने था। और ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये उस पिटिशनर की असली कहानी है जिसकी वजह से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ये वो मुश्किल है जिससे अब सोचिए हजारों अडॉप्टिव पेरेंट्स चुपचाप जूझते हैं। एक तरफ परिवार की जरूरतें हैं और दूसरी तरफ एक सख्त कानूनी नियम। तो ठीक है, सबसे पहले उस कानूनी प्रावधान को समझते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ में था। इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम इसे 3 महीने वाली प्रॉब्लम कह सकते हैं। एक छोटी सी शर्त, लेकिन उसके नतीजे बहुत बड़े थे। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये कानून क्या कहता था। ये कहता था कि अगर कोई माँ एक ऐसे बच्चे को गोद लेती है जिसकी उम्र 3 महीने से कम है तो ठीक है, उसे 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ 1 दिन भी बड़ा हो गया, मतलब 3 महीने और 1 दिन का, तो छुट्टी 0, 1 भी दिन की नहीं। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये 3 महीने की लिमिट लगाई ही क्यों गई थी? हो सकता है इसके पीछे सोचा ये गया हो कि इसे बायोलॉजिकल मदर को मिलने वाली छुट्टी से जोड़कर देखा जाए। पर इस सोच ने एक बहुत जरूरी चीज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, और वो थी बच्चे और गोद लेने वाली माँ के बीच बॉन्डिंग की जरूरत। ये टेबल देखिए, इससे साफ पता चलता है कि ये कानून कितना अजीब था। सिर्फ 1 दिन का फर्क, सोचिए जरा। एक माँ को अपने नए बच्चे के साथ वो सबसे जरूरी शुरुआती रिश्ता बनाने के लिए पूरे 12 हफ्ते मिल रहे हैं, और दूसरी माँ को जिसके हालात बिल्कुल वैसे ही हैं, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ गलत नहीं था, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं था। तो ये सवाल मन में आना बिल्कुल जायज है कि आखिर ऐसी टाइम लिमिट बनाने के पीछे लॉजिक क्या था। और पता है, कोर्ट को भी ठीक इसी सवाल का जवाब ढूंढना था, और इसका जवाब सिर्फ इमोशंस या दया में नहीं, बल्कि हमारे संविधान के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें छिपा था। ये पॉइंट आगे बहुत जरूरी होने वाला है, तो इसे याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को परखा कैसे, मतलब किस पैमाने पर तौला। देखिए, जब भी किसी कानून की वैधता को चैलेंज किया जाता है तो कोर्ट उसे संविधान की कसौटी पर परखता है, ये देखने के लिए कि क्या वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की इज्जत करता है या नहीं। तो जो पिटिशनर थे उन्होंने 2 मेन आर्ग्यूमेंट्स दिए। पहला ये कि ये कानून आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है, जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और किसी से भेदभाव नहीं हो सकता। और दूसरा आर्ग्यूमेंट था कि ये आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल ऑटोनॉमी के भी खिलाफ है। ये वही अधिकार है जो हमें सम्मान से जीने और अपनी जिंदगी के निजी फैसले जैसे फैमिली बनाना लेने की आज़ादी देता है। तो मुद्दा घूम फिरकर इसी बात पर आ गया। आर्टिकल 14 का जो टेस्ट होता है ना, वो असल में एक तरह का कॉमन सेंस टेस्ट ही है। वो ये पूछता है कि सरकार ने जो ये क्लासिफिकेशन किया है, मतलब अडॉप्टिव मदर्स को बच्चे की उम्र के हिसाब से 2 अलग-अलग ग्रुप्स में बांट दिया है, क्या इसका कोई लॉजिकल और सही कारण है, और क्या इस बंटवारे से वो मकसद पूरा हो भी रहा है जिसके लिए कानून बना था। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने पिटिशनर की बातों को सही क्यों माना और कैसे माना? चलिए जरा कोर्ट की रीजनिंग को और गहराई से समझते हैं। ये एक लाइन इस पूरे फैसले का दिल है, आप कह सकते हैं उसका सार है, और ये एक गेम चेंजिंग बात है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मैटरनिटी लीव का मकसद सिर्फ बच्चे के जन्म की शारीरिक प्रक्रिया से रिकवर करना नहीं है।
नहीं, इसका असली मकसद है माँ और बच्चे के बीच एक मजबूत इमोशनल बॉन्ड बनाना और बच्चे की शुरुआती देखभाल को पक्का करना। और ये जरूरत ये तो हर माँ और हर बच्चे की होती है ना? इससे क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा जन्म से है या गोद लिया हुआ? तो कोर्ट ने इस कानून को 3 बड़ी वजहों से गलत बताया। पहला, 3 महीने की उम्र और माँ बच्चे के बॉन्ड बनाने के मकसद में कोई लॉजिकल कनेक्शन ही नहीं था। दूसरा, ये साफ साफ भेदभाव कर रहा था। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कि ये नियम असल दुनिया में प्रैक्टिकल ही नहीं था, इसे लागू करना नामुमकिन जैसा था। कोर्ट ने तो इसे इल्यूजरी तक कह दिया, मतलब एक छलावा। पर ऐसा क्यों कहा? चलिए ये अगली स्लाइड में समझते हैं। यहाँ कोर्ट ने अडॉप्शन की जो असलियत है उसे सबके सामने रखा। देखिए होता क्या है कि जब कोई बच्चा अडॉप्शन के लिए सिस्टम में आता है तो उसे कानूनी तौर पर फ्री फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर करने में ही कई महीने लग जाते हैं। सारी कागजी कार्रवाई, पूरा प्रोसेस इतना लंबा खिंच जाता है कि जब तक किसी फैमिली को बच्चा मिलता है वो बच्चा लगभग हमेशा ही 3 महीने से बड़ा हो चुका होता है। मतलब कानून ने कैसा फायदा दिया जो सिर्फ कागजों पर था, असल में उसे कोई ले ही नहीं सकता था। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं। कोर्ट ने पाया कि ये कानून बराबरी के टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि ये मनमाना था, ये गैर वाजिब था और उन फैमिलीज की असल जरूरतों से बिल्कुल कटा हुआ था जो बस एक बच्चे को घर और प्यार देना चाहती थीं। सीधी सी बात है, ये कानून उन्हीं लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा था जिन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कोर्ट ने इस मौके का फायदा सिर्फ एक कानून को ठीक करने के लिए नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने पितृत्व यानी फादरहुड और पेरेंटिंग पर एक बहुत बड़ी और जरूरी बहस का दरवाजा भी खोल दिया। और ये इस फैसले का एक और बहुत ही प्रोग्रेसिव, मतलब आगे की सोच वाला हिस्सा है। कोर्ट ने एकदम साफ शब्दों में कहा कि भाई बच्चे की परवरिश सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती, बच्चे की शुरुआती डेवलपमेंट के लिए माँ और पिता दोनों का साथ होना बेहद जरूरी है। अब ये जो बात है ना, ये सीधे सीधे इंडिया में पैटर्निटी लीव यानी पिता को मिलने वाली छुट्टी की जरूरत की तरफ एक बहुत मजबूत इशारा है। ये चार्ट आज की हकीकत को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ जहां माँ को 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, वहीं सरकारी नौकरी में पिताओं को सिर्फ 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है और प्राइवेट सेक्टर में तो हालात और भी कुछ पक्के नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े फर्क पर ध्यान दिया है और सरकार से कहा है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे पिताओं को भी अपने बच्चों की परवरिश में बराबर का रोल निभाने का मौका मिले। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का मतलब क्या निकलता है? इस फैसले के बाद अब जमीन पर असलियत में क्या बदला है? आइए वो मेन पॉइंट्स समझ लेते हैं जो हर फैमिली को अब पता होने चाहिए। तो ये हैं वो 4 बड़ी बातें जो अब नई हकीकत हैं। नंबर 1, वो 3 महीने वाली शर्त अब खत्म हो चुकी है, वो अब इतिहास है। नंबर 2, अब हर अडॉप्टिव मदर को पूरे 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो। नंबर 3, कानून की नज़र में अब माँ बनने का आधार बायोलॉजी नहीं बल्कि प्यार और देखभाल है। और नंबर 4, जो सबसे ज़रूरी है, ये फैसला गोद लेने को फैमिली बनाने का एक बराबर का और सम्मान का हक मानता है। तो देखिए, इस फैसले ने सिर्फ एक कानून नहीं बदला, इसने एक पूरी सोच को बदला है। इसने पेरेंट्स के अधिकारों पर एक नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल ये है कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? असली बराबरी सिर्फ छुट्टियों के दिनों में नहीं, बल्कि ऑफिस के माहौल में, समाज की सोच में और घर के अंदर जिम्मेदारियों के बंटवारे में भी दिखनी चाहिए। ये फैसला एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सफर अभी लंबा है। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one.